नमस्कार दोस्तों, द गाइडेंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो कल का हम टॉपिक थोड़ा सा प्रीवियस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं कि कल हम लोग परसेंटेज को पढ़ रहे थे, आज हम लोगों को उसके आगे पढ़ना था। तो परसेंटेज में काफ़ी कुछ हमने कल पढ़ चुका था, जिसमें कि परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन हम लोग कर चुके थे, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन हम लोग कर चुके थे कि कैसे कैसे किया जाता है। इसका काफ़ी कुछ हम लोग कल कंप्लीट कर चुके हैं। अगर कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, कल का वीडियो को। फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन दोनों हमारा हो चुका था, और हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए थे कल करने के लिए, जिसमें क्या क्या था क्वेश्चन में। सबसे पहला क्वेश्चन था 31.25%, 31.25%, आई थिंक 31.25% हम लोग कर चुके थे पहले ही। सेकेंड था 143.33%, थर्ड था 281.81%, और नंबर फोर्थ था 536.66%, और क्या था, और एक था आपका 47.1/17%। ये 5 क्वेश्चन था। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसको किया होगा, और नहीं किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं करके आपको बता दे रहा हूँ फिर से यहाँ पे। कल का थोड़ा बहुत रिवीजन भी हो जाएगा। तो सबसे पहला बात होता है 31.25% को हमको चेंज करना है किस में, चूँकि ये परसेंटेज है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम आप लोगों को बताए थे कि थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए, तो ज़्यादा ईजी होगा आपको परसेंटेज को कैलकुलेशन में चेंज करने में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो हम क्या कर सकते हैं इसको। अब देखो 0.25 से हमको रिलेट करना है। तो 0.25 कहाँ पे आता है, तो 0.25 आता है 6.25 में, 6.25% में। अगर 6.25% को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6.25 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा आ जाएगा तुम्हारा 31.25% आएगा ना। देखें यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे 30.625 और प्लस में तुम्हारा 1.25, तो कितना हो गया, 31.25% आया, 31.25% आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखो 6.25% को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, 31.25। अब देखो 6.25% का, जहाँ तक हमको याद है कि कल हम परसेंटेज से फ्रैक्शन आपको लिखवाए थे, तो आप लोग उसको अपने पास में रह करके बैठे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो कि क्या बताया जा रहा है। सो तो 6.25% है। 6.25% को अगर हम करेंगे तो 6.25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/16 होता है, और अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/16। तो ये कितना हो गया आपका 31.25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू आया वो कितना आ गया, 5/16। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको तोड़ना है 143.33% को। अब इसमें क्या कर सकते हैं, सो देखो, अब 143.33% को तोड़ना है, और हमारे पास क्या है कि हम लोगों को जो पूर्ण अंक जो होता है, जो इंटीजर जो होता है, उसका फ्रैक्शन पता करने में तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। इस चीज़ को जान के चले कि फ्रैक्शन उसका पता करना हो अगर हमको, तो ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। अब यहाँ पे पेंच कौन फंसा रहा है, 3.33%। 3.33% के बारे में हमको पता नहीं है, लेकिन हाँ 33.33% के बारे में हमको पता है। तो इसको तोड़ो, कैसे तोड़ सकते हो इसको हम लोग तोड़ेंगे 100%। सबसे पहला 100% प्लस में आप लिखो इसको कितना, 100% के बाद क्या लिख सकते हो इसको, 10% प्लस 33.33%, ऐसा तो लिख सकते हो। तब हो गया ना 143.33%। तो 100% का वैल्यू कितना हो गया आपका 1, 10% का वैल्यू कितना हो गया 1/10, और 33.33% का वैल्यू क्या हो गया 1/3। अब देखो ये आपका जाना पहचाना फिगर आ गया। अब करो इसको, 30 प्लस 1, सॉरी 30 प्लस 3 प्लस 10, यही होगा ना, 30 हो गया प्लस 3 हो गया प्लस 10, यानी कि 30 और 10 40, 43/30। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 43/30। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो भाग दे करके कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। या फिर आप इसको ऐसे लिख दो 1.13/30, ये दोनों आपका सही है। 1.13/30 लिखो या 43/30 लिखो, दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक कि 143.33% अगर मान लो इस तरीका का फ्रैक्शन दिया हुआ है आपको, इस तरीका का परसेंटेज दिया हुआ है, फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लो। सबसे अच्छा है कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लो, और ऐसा तोड़ो
कि आप लोग आराम से उसका परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हम इसको लिख दिए 75% और 76%, इस तरीक़े से तोड़ोगे तो फिर आप लोग और ज़्यादा कैलकुलेशन में उलझ के रह जाओगे। तो इससे बेहतर है कि इसको छोटा छोटा परसेंटेज में तोड़ो। तो छोटा छोटा परसेंटेज कहने का मतलब क्या हुआ कि 143.33% है, तो इसको 100% में तोड़ो, फिर 10% में तोड़ो, फिर 33.33% में तोड़ो। तो आसानी से आप इसका कैलकुलेशन करके इसको निकाल सकते हो। तो ये हो गया आपका 31.25% के बारे में और 143.33% के बारे में। अब अगला बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या क्या है सो देखते हैं। अब देखेंगे, अब नेक्स्ट हमारे पास है 281.81%। क्या है हमारे पास तीसरा? 281.81%। तो ये तो बहुत इजी फिगर है, 281.81%। जैसे तीसरा है आपका क्या? 281.81%। यहाँ लिखते हैं 281.81%। इसको कैसे तोड़ेंगे 281.81% को? कुछ नहीं करना है, बस इसको बोले कि छोटा छोटा परसेंटेज में तोड़ दीजिए इसको। तो इसको क्या करेंगे आप लोग, इसको या तो 200% लिख सकते हैं, इसको 81.81% लिख सकते हैं। 200% का मतलब क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। अब बात होता है 81.81%। 81.81% का को किससे रिलेट कर सकते हैं? तो हमको याद आया कि चलो हम क्या पढ़े थे, 9 को पढ़े, तो 9.09% से हम रिलेट कर सकते हैं किसको? 81.81% को। तो कैसे भाई? तो 9.09% को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा 81.81% आ जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, देखो 2 + 9.09%। 9.09% का जो वैल्यू होता है, फ्रैक्शन वैल्यू देखना आप, उसमें आपका 1/11 होता है, 1/11। तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 9/11 हो जाएगा। तो इसको अगर तोड़ोगे तो 11 दूनी के 22 और 9 31, 31/11, 31/11। तो आप इसको या तो आप 31/11 लिख दो, या तो आप इसको तोड़ दो। इसको तोड़ोगे तो या इसको आप ऐसे लिख दो 2.9/11, ये भी आपका आंसर हो गया, या आप 31/11 लिखो, दोनों आपका सही है। जो आप चाहो उसको यूज़ कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम आपको इसलिए ये सब बता रहे हैं कि अगर बड़ा परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, तो उसको ब्रेक कर ले छोटे छोटे परसेंटेज में, ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। अगर हम इसको तोड़ने के लिए बैठेंगे 281.81% में, तो बटा हमको 100 करना पड़ेगा। तो सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो क्वेश्चन, ठीक है ना। तो उसको कॉम्प्लिकेटेड करने से अच्छा है कि उसको थोड़ा छोटा सिंप्लीफाई करो, ठीक है। अब आगे देखते हैं जैसे क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 536.66%। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? 536.66%। अब देखो 536.66% को कैसे तोड़ेंगे? तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 536.66%। फाइव 536.66% को कैसे तोड़ेंगे हम? तो इसको क्या करेंगे कि हम इसको देखो 6.66% में तोड़ दो या फिर 16.66% में तोड़ दो, क्योंकि दोनों के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। तो चलो हम इसको दोनों तरीक़ा से तोड़ के दिखाते हैं। एक हो गया 500% + 30% + 6.66%, ऐसे तोड़ सकते हैं ना। 500% का वैल्यू क्या होता है? 5। 30% का मतलब 3/10 और 6.66% का मतलब क्या होगा बताइए? 6.66% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है ना, वो होता है 1/15। कितना होता है? 1/15। तो यहाँ लिखो 1/15। तो कितना हो जाएगा बताओ? 15 और 10 का जो एलसीएम होगा सो क्या होगा आपका? 30। 15 और 10 का एलसीएम हो गया 30। 5 को 6 × 5 = 30, 10 × 30, 3 × 9 और 15 दूना का 30, यानी कि 9 × 2 = 11, 11 और 6 17/30। देख लेना, यही होगा, ठीक है ना। तो अब समझ में आया कि बस कोई ज़्यादा लोचा नहीं है, बस इसमें बस हम ये बताना चाह रहे हैं कि बड़ा अगर परसेंटेज आपको दिया हुआ रहे बड़ा परसेंटेज अगर गिवन रहे, तो उसको छोटे छोटे परसेंटेज में पहले ब्रेक कर लें, और छोटे छोटे परसेंटेज में ब्रेक करने के बाद ना उसको आराम से आप बना सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया हुआ है 5वां नंबर क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ा सा देखना। जैसे 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा ये है 47.1/17%। अब इसमें किसी भी तरीका का कोई दिमाग नहीं लगने वाला है, ठीक है ना। इसमें कोई भी तरीका का दिमाग आपका काम नहीं करने वाला है।
तो अब इसको आप क्या करोगे, सो देखना, देखो 47.1/17% को आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में तोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। चलो ठीक है, तोड़ते हैं। 17 को 47 से मल्टीप्लाई करो, उसमें एक जोड़ो तो कितना होगा, 17 सते 19 से के 9, हाथ में रहा 11, 17 चौके 68 और 11 79 और प्लस 1 800, 800 हो गया क्या, 800/17%, ठीक है ना, 800/17% होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक होना चाहिए। और परसेंट का मतलब क्या हुआ था बताए थे, 800/17 इंटू परसेंट का मतलब होता है 1/100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगा, तो इसका वैल्यू होगा कितना, 8/17। मतलब कहने का मतलब ये हुआ ना कि प्रत्येक जो क्वेश्चन आपका गिवन है, जो भी आपका परसेंटेज में दिया हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको प्रॉपर वे में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप प्रॉपर वे में उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं तो बस सिंपल सा एक काम करें कि उसको नॉर्मली आप मल्टीप्लाई करके काम उसका चलाएं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके उसका फ्रैक्शन में उसमें उसको कन्वर्ट कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो आज हम आपके लिए क्वेश्चंस कुछ ले करके आए हैं परसेंटेज का, जो अच्छे लेवल पे क्वेश्चन मैं आपको करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, अच्छे लेवल पे मैं क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूँ। तो आज हम लोग उसको पहले देखेंगे क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, परसेंटेज का जो क्वेश्चन है उसको आप लोगों को एक्चुअल में अप्रोच लेना कैसे है, उसमें परसेंटेज के क्वेश्चन को बनाना कैसे है, सो समझना पहले बात को। लेकिन क्वेश्चन को शुरू करने के पहले मैं थोड़ा सा एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा परसेंटेज में। सपोज करो कि कोई भी एक परसेंटेज दिया हुआ है आपके पास, कोई भी एक परसेंटेज दिया हुआ है, मान के चलो कि आपके पास जो गिवन परसेंटेज है वो है 20%। तो 20% का अगर हम आपसे पूछते हैं कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है ये बताइए, तो आप क्या बोलोगे कि 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है सो 1/5 होता है, यही ना बताओगे कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5। अब देखो होता क्या है, सो नीचे वाला जो अंक होता है ना, जो जिसको कि ये आपका ऊपर का जो चीज़ है उसको बोलते हैं हम लोग न्यूमरेटर, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं अंश, और जो नीचे का है उसको बोलते हैं हम लोग डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हर, ठीक है ना, हर। अब देखो क्या होता है सो समझना, ये जो नीचे का जो डिनोमिनेटर है, जो आपको डिनोमिनेटर दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू बोला जाता है इसको, आप समझेंगे, हम बताएंगे आपको कि ओरिजिनल वैल्यू क्या होता है। और इसको बोला जाता है चेंज इन वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, चेंज इन वैल्यू। मतलब ये हो गया आपका ओरिजिनल वैल्यू 5, और जो ऊपर का न्यूमरेटर होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन वैल्यू। अब देखो क्या होता है, सो मान लेते हैं कि आपको 20%, किसी संख्या का 20% निकालने के लिए कहा गया, किसी संख्या का 20% निकालो। तो हमको तो पता है कि किसी संख्या का 20% निकालेंगे, तो हमको संख्या अगर पता नहीं है तो हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट उसका फ्रैक्शन लिख देंगे 1/5। अब देखो होता क्या है, अगर आपसे पूछा जाता है कि किसी संख्या का 20% निकालो, तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर आता है ना, हम लोग क्या करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट उसी को संख्या मान लेते हैं, ठीक है ना, उसी को संख्या मान लेते हैं। मतलब कि जो डिनोमिनेटर आपके पास आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट क्या कि हम उसको संख्या मान लिए, ठीक है। अब बाय डिफ़ॉल्ट जब संख्या मान लिए, मान के चलो कि आपका 20% दिया हुआ है, 20% का मतलब हो गया 1/5। अब बाय डिफ़ॉल्ट हम 5 को क्या मान लिए, संख्या। अब हमारा क्वेश्चन क्या हुआ कि किसी संख्या का 20% निकालो, मतलब 5 का 20% निकालो। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 5 का 20% 1 के बराबर होता है या नहीं होता है, ये बताइए हमको। 1 के बराबर होता है ना 5 का 20%, किसी भी प्रकार का दिक्कत है इसमें? तो 5 का 20% अगर पूछा जाएगा, देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। अगर इसको इससे काटेंगे तो 1 आ गया ना। तो अगर आपसे पूछा था किसी संख्या का 20% निकालो या कोई भी परसेंटेज निकालो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है उसको हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट ओरिजिनल संख्या मान लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपको बोला गया कि किसी संख्या को 20% बढ़ा दो, अगर किसी संख्या को 20% बढ़ाने के लिए बोला गया, तो संख्या तो मेरा 5 था, और जो चेंज इन वैल्यू, जो भी चेंज ऊपर हो या नीचे हो या सेम छोड़ा जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि जो भी काम करेंगे हम सब किस में करेंगे, हम ऊपर वाला जो न्यूमरेटर आपका दिया हुआ है, यानी हर जो दिया हुआ है, जो भी काम करेंगे सब उसी में करेंगे। अगर आपसे बोला गया कि किसी भी संख्या को 20% इंक्रीज कर दिया जाए, तो 20% इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, संख्या तो मेरा 5 था,
अब 20% इंक्रीज का मतलब कि हमको एक बढ़ा देना है संख्या में। क्या करना है, ऊपर का जो न्यूमरेटर जो है सो 1 शो कर रहा है, अब हमको 1 बढ़ा देना है। मतलब कि अगर 20% बढ़ाने के लिए बोला जाए तो वो संख्या कितना हो जाएगा, 6। अगर बोला जाएगा कि किसी भी संख्या को 20% घटा दो, तो 20% घटा देने का मतलब क्या हुआ कि संख्या आपका 5 था, उससे आप 1 घटा दिए, यानी कि हो गया कितना, वो 4। और अगर बोला जाएगा किसी भी संख्या का 20% है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 का 20% मतलब कि ये ही आपका संख्या हो जाएगा। अब समझ में आया। अगर बोला जाएगा 20% बढ़ाने के लिए, तो जो डिनोमिनेटर है उसमें न्यूमरेटर को ऐड कर दो तो वो संख्या बढ़ गया। अगर किसी संख्या को बोला जाएगा 20% घटाओ, तो जो डिनोमिनेटर है उसमें 20% जो भी तुम्हारा न्यूमरेटर आ रहा है उसको घटा देंगे, तो क्या आएगा आपका, वो संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बताना था। तो जो डिनोमिनेटर होता है उसको सबसे पहला बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग संख्या मान लेते हैं। दूसरा चीज़ क्या बताएं कि जो डिनोमिनेटर को बाय डिफ़ॉल्ट संख्या मान लिया, और ऊपर का जो न्यूमरेटर आता है उसको क्या करते हैं हम लोग, चेंज इन वैल्यू। मतलब कि अगर आपको बढ़ाना हो घटाना हो तो बस यही 2 संख्या से मेरा काम हो जाएगा। इसीलिए फ्रैक्शन का जो यूज़ था ना, जो हम फ्रैक्शन आप लोगों को लिखवाए थे, यही कारण था कि फ्रैक्शन आप लोगों को पूरी लिखवाया गया था। ठीक है, अब समझ में आया क्यों फ्रैक्शन लिखवाया गया था। सो अब देखो, कोई भी क्वेश्चन बनाओगे ना तो देखना कितना इजी वे में बनता है क्वेश्चन को सब समझना। पहला क्वेश्चन जो रहेगा ना, जो एक टाइप का पहला क्वेश्चन रहेगा उसको हम बोर्ड पे लिख देंगे, और उसके बाद का जो क्वेश्चन रहेगा उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे उसको। ठीक है, तो देखिएगा, समझिएगा, कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिख लीजिएगा साथ में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। यदि एक मशीन की कीमत, यदि एक मशीन की कीमत 16.2/3% बढ़ जाने के बाद 4900 रुपया हो जाती है, तो मशीन की कीमत पहले कितनी थी। तो मशीन की कीमत पहले कितनी थी। क्वेश्चन ये है आपका, यदि एक मशीन की कीमत 16.2/3% बढ़ जाती है, तो मशीन की कीमत पहले कितनी थी। अब देखो क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, सोच समझने का कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है ना, ट्राई करें तब तक। अब देखो क्या बोल रहा है। सो यदि एक मशीन की कीमत 16.2/3% बढ़ जाने के बाद 4900 रुपया हो जाती है, तो कब हो रहा है, जब उसका मशीन का कीमत 16.2/3% बढ़ जा रहा है। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, जो भी मेरा परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है उसको पकड़ लो। ठीक है, जो भी मेरा परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है ना, सबसे पहले उसको पकड़ लो। अब उसको पकड़ने के बाद क्या करेंगे, देखो हमारा जो परसेंटेज वैल्यू जो दिया हुआ है वो कितना है, वो है आपका 16.2/3%। यही ना है, 16.2/3% है कि नहीं है। 16.2/3% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/6 1/6 हो जाएगा। 16.2/3% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/6। अब देखो आगे क्या होता है, बोल क्या रहा है कि यदि एक मशीन की कीमत 16.2/3% बढ़ जाने के बाद, हम क्या बताए थे कि जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हम पहले का कीमत मानेंगे, सो क्या मान लेंगे, पहले का कीमत को हम 6 मान लेंगे, 6 यूनिट मान लेते हैं। चलो मान लेते हैं कि पहले का जो मूल्य था मशीन का, पहले का मूल्य जो था वो हम क्या मान लिए, 6 यूनिट मान लिए। तो बढ़ने के बाद मूल्य क्या हो जाएगा आपका, बढ़ने के बाद जो मूल्य होगा सो कितना हो जाएगा आपका, 7 यूनिट होगा ना। बढ़ने के बाद मूल्य हो जाएगा 7 यूनिट, होगा या नहीं होगा, सो बताइए। और बोल रहा है कि बढ़ जाने के बाद 4900 रुपया हो जा रहा है, तो बढ़ने के बाद जब 4900 रुपया हो रहा है, तो बढ़ने के बाद कितना हो रहा है, कितना गुना हो रहा है तुम्हारा, 700 टाइम्स हो रहा है।
तो पूछा गया कि तो मशीन की पहले कीमत कितनी थी, तो मशीन का पहले कीमत हम मान के चले थे कितना, 6 यूनिट मान के चले थे। तो पूछा गया कि 6 यूनिट का वैल्यू कितना था, तो ये 700 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया आपका 4200। यही तुम्हारा आंसर हो गया। समझ में आया या नहीं समझ में आया, फिर से एक बार बताएं। देखो फिर से एक बार बता देते हैं। क्वेश्चन जैसे पूछा गया कि एक मशीन की कीमत कितना बढ़ रही है, 16.2/3% बढ़ रही है। एक मशीन की कीमत जब 16.2/3% बढ़ रही है तो बढ़ जाने पर, एक मशीन की कीमत 16.2/3% बढ़ जाने पर 4900 रुपया हो जाती है, 4900 रुपया हो जाती है। तो मशीन की कीमत पहले कितनी थी, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में क्या किए, हम क्या बताएं आप लोगों को कि सबसे पहला काम आप ये करो कि जो परसेंटेज वैल्यू जो दिया हुआ है, जो भी आपका परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है उसको पकड़ लो। जब उसको पकड़ोगे तो 16.2/3% हमारा परसेंटेज वैल्यू था, तो 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, 1/6 हो गया। अब जो भी काम करना है हमको इस फ्रैक्शन वैल्यू पे करना है। बोला बढ़ने के बाद, मतलब कि 6 तो मशीन का मूल्य पहले था मान लिए थे, अब 1 बढ़ा यानी कि 7 यूनिट हो गया। 7 यूनिट का वैल्यू कितना आपको दिया हुआ है 4900, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 4200। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, समझ में आई थिंक आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का 2-3 टाइप जो है, सब एक टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो अब एक क्वेश्चन और लिखेंगे, उसके बाद छोटा छोटा शॉर्ट में हम लिख के बताएंगे आप लोगों को क्वेश्चन को किस तरीका से करना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, देखो बहुत आराम से बनाना, ठीक है ना। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 15% और 20% कम है, ठीक है। 15% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 15% और 20% कम है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 15% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। मतलब कि देखो, दो संख्या तीसरी संख्या से, मतलब कि हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, इसमें तो बाय डिफॉल्ट 3 संख्या आपको दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। तो तीनों संख्या का रेशियो बना दो। देखो कैसे रेशियो बनाओगे, ये हम मान लेते हैं फर्स्ट संख्या, ये हम मान लेते हैं सेकेंड संख्या, और ये हम मान लेते हैं आपका क्या, थर्ड संख्या। तो दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 15% और 20% कम है। तीसरी संख्या से, दो संख्याएं तीसरी संख्या से कंपेयर करना है आपको, तो तीसरी संख्या को हम क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। चूंकि हाँ, अब एक चीज़ और ध्यान देना कि आप लोग संख्या को 100 तभी मानोगे जब आपका यहाँ पे पूर्ण संख्या, यानी कि बोल सकते हो कि एक कंप्लीट इंटीजर दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। एक पूर्णांक दिया हुआ रहेगा, कंप्लीट इंटीजर, जैसे 15%, 20%, 25%, 30%। ऐसा ना कि आपको दिया हुआ रहे 16.2/3%, 33.1/3%। तो उस समय आप लोग भूल के भी 100 मत मानना तीसरा संख्या को, क्वेश्चन में लेंदी फंस जाओगे, लेंदी हो जाएगा और क्वेश्चन में फंस जाओगे फिर। तो जब पूर्ण अंक आपको दिया हुआ है जैसे 15% और 20%, तो उस कंडीशन में क्या मानेंगे हम लोग, जिससे कंपेयर करना है उस संख्या को हम लोग अपना मन से क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। तो जब हम लोग थर्ड संख्या को 100 मान लेंगे तो 15%, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः का मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या के बारे में बात है, 15% और 20% कम है। चलो ठीक है, तो अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 85, और ये कितना हो जाएगा आपका 80, ठीक है ना। पहला होगा कि नहीं होगा। अब देखो 100 से 15% कम यानी कि 85, और 100 से 20% कम यानी कि 80 होगा ना। 100 से 15% कम क्या होगा 85, और 100 से 20% कम क्या होगा 80। अरे देखो 100 है, अगर हम 15% कम करते हैं तो 15% कितना होता है, 15% 100 का 15, यानी कि 100 का 15% कम करेंगे तो 100 माइनस 15 यानी कि कितना आएगा आपका 85। उसी प्रकार यहाँ पे 80 आएगा ना, कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। तो 85 और 80। अब क्या बोलता है
कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। मतलब कि ये थर्ड संख्या से हमको अब कोई काम नहीं है, हमको जो काम है सो पहला संख्या और दूसरा संख्या से है। तो कितना प्रतिशत है जब निकालना है ना, तो आप लोग सबसे पहला काम क्या करो कि आप लोग पहला संख्या और दूसरा संख्या को रेशियो में चेंज कर दो। जब रेशियो में चेंज करोगे तो क्या होगा, आप 5 से डिविजिबल है दोनों संख्या, 5 से काट लो, 5 17 85 और 16 5 80। तो अब देखो, अब नीचे किस संख्या को रखना है उस पर आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं लेना है। तो जिससे कंपेयर करना है उसको नीचे रखो। बोल क्या रहा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से, ठीक है ना, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या को हम क्या किए, कंपेयर हमको दूसरी संख्या से करना है, तो नीचे रख दिए 16 को। पहली संख्या मेरा क्या था, पहली संख्या मेरा 17 था, तो 16 से कितना प्रतिशत है, इंटू 100 कर दो, आपका निकल जाएगा। किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो बताइए नहीं। तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब कुछ लोग रहेंगे इसको जो 1700 डिवाइडेड बाई 16 करके सॉल्व करेंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। किस तरीका से इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे कि हाँ 1/16 का वैल्यू कितना होता है, 1/16 का वैल्यू होता है 6.1/4 और इंटू में 17, यानी कि 17 छक 102, इंटू में कितना हो जाएगा 17/4, यानी कि आपका 102, 17/4 सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है। 102 प्लस 17/4 को अगर तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 पूर्णांक 1/4, 4 चौके 16, हाँ इसको तोड़ोगे तो 106.1/4%, ठीक है ना। 106.1/4% आंसर हो गया आपका, ठीक है। क्लियर है या नहीं क्लियर है ये बताइए। और या फिर आप इसको तोड़ना चाहो तो 1700 डिवाइड बाई 16 करके भी तोड़ सकते हो, लेकिन हम फ्रैक्शन वैल्यू को चेंज करना इसलिए सीखे ताकि हमको आसानी हो। तो 1/16 का हमको पता था 6.1/4% होता है। इसको 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले 17 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 17 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर बीच में प्लस देके 17 को 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 17 छक क्या होता है 102 और 17 को 4 से, तो 17/4 अगर इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको करोगे तो 102 प्लस 4.1/4। अब देखो इसको और इसको ऐड कर दो तो 106.1/4% आ गया आपका। क्लियर, कोई दिक्कत। क्योंकि हम देखो इसलिए ऐड किए ना, क्योंकि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, 102 प्लस 4 प्लस 1/4 ऐसे भी तो लिखा जा सकता था ना इसको, इसी के लिए हम इसको ऐड करके लिख दिए। क्लियर हो गया, आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा यहाँ तक, ठीक है ना। तो इसको देख लो एक बार, इसको देखने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इसको मिटाइए पहले, एक कंप्लीट तैयारी कीजिए, बढ़िया से तैयारी कीजिएगा तो एकदम आराम से आप लोगों का मैथ में तो पकड़ अच्छा हो ही जाएगा एटलीस्ट। अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि दो संख्याएं 8.1/3% और 12.5% क्रमानुसार तीसरी संख्या से कम है, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि एक संख्या बोल रहा है आपका 8.1/3% और दूसरा क्या है आपका 12.5% तीसरी संख्या से कम है, ठीक है ना। 8.1/3% और 12.5% तीसरी संख्या से कम है, तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, कितना प्रतिशत ज़्यादा है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे ज़्यादा है। देखो क्वेश्चन क्या है कि यह दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 8.1/3% और 12.5% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत ज़्यादा है, से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाना है। सो क्या क्वेश्चन में बोला, पढ़िए एक बार। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 8.1/3% और 12.5% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, सोच समझेंगे। वहाँ पे हम क्या बताए थे कि अगर आपके पास एक पूर्ण इंटीजर हो, यानी कि कंप्लीट इंटीजर हो, तब आप लोग 100 मानेंगे, और नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे उस कंडीशन में। यहाँ पे जो गिवन है, यहाँ पे 8.1/3% और 12.5% गिवन है, 8.1/3% और 12.5% गिवन है। तो हम क्या बताएं कि सबसे पहले जो परसेंटेज आपको गिवन है ना,
उसको आप ले लो। सबसे पहले परसेंटेज का काम करो। तो परसेंटेज में क्या है आपका 8.1/3%, इसको बोलते हैं हम लोग कितना 1/12, और 12.5% जो होता है इसको बोलते हैं क्या हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग 1/8, यही ना बोलते हैं 1/12 और 1/8। अब देखो क्या करेंगे आगे सो। अब इसको बनाने का दो तरीका है आपके पास, कैसे बनाएंगे, क्या बोलता है, अब इसको दो रेशियो में चेंज कर लो तो बना लो, या तो एक सिंगल रेशियो में चेंज करके बना लो, दोनों आप दोनों यूज़ कर सकते हो। अब देखो दोनों तरीका से हम बताते हैं, जो आप लोगों को इजी लगे आप लोग उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए पहला तरीका ये हुआ कि बोल क्या रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः इतना और इतना कम है। तो हम क्या मानते हैं कि तीसरी संख्या यानी कि दो को जब आपका रेशियो बनेगा दो ठो, तो दोनों में कॉमन टर्म्स क्या होगा आपका थर्ड संख्या, तीसरा संख्या जो होगा सो कॉमन टर्म होगा। यानी कि फर्स्ट संख्या से अगर हम थर्ड संख्या का रेशियो लेते हैं, फर्स्ट संख्या से अगर थर्ड संख्या का रेशियो लेते हैं, तो देखो कम कौन है, कम तो पहली संख्या है आपका। तो हम क्या मानेंगे कि ये जो नीचे वाला संख्या है ना, इसको हम मान लेते हैं थर्ड संख्या। तो थर्ड संख्या अगर हम 12 को मान रहे हैं तो उससे एक कम यानी कि 11 फर्स्ट संख्या होगा या नहीं होगा, सो बताइए। ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ रहे हैं बात को। और दूसरे वाले कंडीशन में सेकेंड से जो थर्ड का रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, सेकेंड से जो थर्ड का रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, ये बताइए। अगर हम इसको थर्ड संख्या मानते हैं तो एक कम यानी कि 8 है, इसको कम संख्या मानते हैं तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 7, ठीक है ना। इसको कम मानते हैं तो 7 हो जाता है। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर है थर्ड संख्या 12, देखिएगा यहाँ पर थर्ड संख्या 12 और यहाँ पर थर्ड संख्या 8 है, मतलब आपका रेशियो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो रेशियो को पहले सेटिस्फाई करवाइए। कैसे रेशियो को सेटिस्फाई करवाएंगे, थर्ड संख्या है ना दोनों में, तो थर्ड संख्या को इक्वल कर दीजिए। थर्ड संख्या को इक्वल करनी है तो क्या करेंगे सो बताइए। अब देखिए कोई भी एक ऐसा टर्म से गुना कीजिए जो दोनों में कॉमन है, 12 में भी और 8 में भी, ठीक है ना, दोनों में कॉमन, यानी कि एक तरह से मान के चलो ना कि 12 और 8 का एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 और 8 का एलसीएम क्या होता है, 24 से मल्टीप्लाई इसको कर दो, और सॉरी एलसीएम से मल्टीप्लाई मत करो, इसको एलसीएम में लेकर के आ जाओ, ठीक है ना। और 8 3 के 24 ये करो, ठीक है, एलसीएम में लेकर के आ जाओ इसका। तो 12 और 8 का एलसीएम 24 होता है, तो इसको कोशिश करो कि इसको 24 में चेंज कर देने का, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या होगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड का मेरा बन गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और थर्ड हो गया। क्या बना मेरा रेशियो, देखिए रेशियो मेरा क्या बना, फर्स्ट संख्या बना मेरा 22, सेकेंड संख्या मेरा कितना बना 7 या 21, और थर्ड संख्या मेरा कितना बना 24, यही ना बना। फर्स्ट संख्या बना 22, सेकेंड संख्या 21 और थर्ड संख्या मेरा कितना बन गया 24, बना या नहीं बना ये बताइए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए आगे क्या बनता है, सो आगे क्या बोलता है, अगर बोल रहा है क्या कि प्रथम संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो प्रथम संख्या 22 दूसरी संख्या से कंपेयर, देखो फिर से समझना, कंपेयर किससे करना है आपको, दूसरी संख्या से कम पूछा गया है एक्चुअल में। देखिए 22 है यहाँ पे 21 है, तो आपसे पूछा गया कि कितना ज़्यादा है, कितना परसेंट ज़्यादा पूछा गया है ना। तो देखो 22 है, ये 21 है, तो ज़्यादा कितना है यहाँ पर, ज़्यादा एक ज़्यादा है आपका यहाँ पर, तो एक ज़्यादा है तो 1 हो गया यहाँ, ठीक है। तो 100/21, 100/21 का मतलब क्या होता है, तो 100/21 का मतलब होता है 4.16/21% ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि ये हो गया आपका कितना डी नंबर। हमको लगा था कि यहाँ पे आपका कितना परसेंट है पूछ रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आया किस तरीक़ा से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। सो कि आप इसमें ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इसमें 2 इक्वेशन बना ले, ठीक है ना, 2 को रेशियो बना ले। 2 को रेशियो बनाने के बाद आराम से आप इसको अब सॉल्व कर सकते हैं। 2 रेशियो बनाए, उसको एक कॉमन रेशियो में चेंज कर दिया और उसको फिर सॉल्व कर लिया, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। या फिर अगर आपको इस तरीक़ा से क्वेश्चन को नहीं बनाना है, अगर मान लेते हैं आपको इस तरीक़ा से क्वेश्चन को नहीं बनाना है, आपको लगता है कि टाइम टेकन हो रहा है, तो फिर आप एक काम और कर सकते हैं। क्या करेंगे, देखें रेशियो का तो खेल है यहाँ पर। अब देखिए क्या करेंगे, हमसे पूछा जो गया है ना उसको डायरेक्टली आप लिख दो यहाँ पे। जैसे कि मान के चलते हैं कि हमको फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और थर्ड संख्या के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। चलो क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट संख्या है, यहाँ पे सेकंड संख्या है, यहाँ पे थर्ड संख्या है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम क्या किए कि थर्ड संख्या को अपना मन से क्या करते हैं ना, अपना मन से हम 1 मान लेते हैं। जब थर्ड संख्या को हम अपना मन से 1 मान लेंगे तो ये 8.1/3% कम
8.1/3% कम का मतलब क्या होगा आपका, ये संख्या आपका 11/12 हो जाएगा या नहीं होगा। मतलब कि 12 अगर ओरिजिनल संख्या है तो उससे 1 कम यानी कि 11 होना चाहिए, और दूसरा संख्या 12.5% कम यानी कि 7/8 होगा या नहीं होगा, ये बताइए हमको। 7/8 होगा ना, क्लियर है, कोई दिक्कत है। अब देखो ये आ गया क्या में, अब आ गया इसमें नीचे का डिनोमिनेटर का खेल हो गया। तो इसमें क्या करो कि पूरा का पूरा जो रेशियो आपका आ रहा है ना, कंप्लीट रेशियो जो आ रहा है ना, उसमें क्या करो कि नीचे का जो डिनोमिनेटर आया है उसका एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो कंप्लीट रेशियो को। तो कंप्लीट रेशियो को जब एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 से मल्टीप्लाई होगा, ये होगा या नहीं होगा, 24 से मल्टीप्लाई तो करो। तो 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो इंटू 24 ये हो जाएगा, इंटू 24 ये हो जाएगा, और इंटू 24 ये हो जाएगा, इंटू 24। तो क्या हो जाएगा ये बताओ हमको, ये हो जाएगा आपका 12 दूनी के 24, 8 3 के 24, 12 दूनी के 24, 8 3 के 24, तो ये हो गया आपका 22, 21 एंड 24 डायरेक्ट आपका आ गया यहाँ से। अब आपसे पूछा गया कि कितना परसेंट ज़्यादा है, तो कितना परसेंट ज़्यादा का मतलब एक किससे ज़्यादा है, सेकेंड संख्या से, तो सेकेंड संख्या इंटू 100 यानी कि 4.16/21% आंसर। ये हो गया आपका, कहानी ख़त्म। मतलब कि इसका आंसर कितना आया आपका, 4.16/21%। क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ, ये बताइए हमको, क्लियर कीजिए, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आया होगा तो हमको बता दीजिएगा कि हाँ नहीं समझ में आया। हम कुछ नहीं किए हैं, बस ये किए कि हम अपना मन से एक संख्या को 1 मान लिए। जब एक संख्या को 1 मान लेते हैं, थर्ड संख्या को, तो उससे 8.1/3% कम, यानी कि संख्या अगर मान लेते हैं ये नीचे वाला 12 है तो उससे 1 कम यानी कि 11, यानी संख्या कितना हो जाएगा आपका 11/12, और इसमें 1 कम यानी कि 7/8। और चूँकि ये मतलब ये भिन्न में आ गया है, इसीलिए क्या करते हैं कि कंप्लीट रेशियो को हम लोग 24 से या फिर आपका जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है उसका एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई जब एलसीएम से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 22, 21 और 24, तो कितना ज़्यादा कितना कम आप आराम से यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर। एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन में जैसे बोल रहा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 14.28% अधिक है। चलो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पे। तो पहली संख्या तीसरी संख्या से समझना, पहली संख्या तीसरी संख्या से 14.28% अधिक है। तो फिर से कंपेयर मेरा किससे करना है, थर्ड संख्या से। अब देखो फर्स्ट संख्या और थर्ड संख्या में लेकर के चलो, तो क्या हो जाएगा हमको बताइए। पहली संख्या तीसरी संख्या से 14.28% अधिक है। अगर थर्ड संख्या 1 है तो ये 14.28% अधिक होगा या नहीं होगा। और अगला टर्म में बोल रहा है दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 16.66% अधिक है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 16.66% अधिक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। अब देखो दोनों में 1 है तो हम एक कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या और थर्ड संख्या का एक कॉमन रेशियो निकालो। अगर ये 1 है तो ये 14.28% अधिक होगा और ये 16.66% अधिक होगा। होगा या नहीं होगा ये बताइए, होगा ना। ये अगर 1 है तो ये 14.28% अधिक होगा और ये 16.66% अधिक होगा। तो ये 14.28% अधिक होने का मतलब क्या होता है, 14.28% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/7 होता है। यानी कि ये जो संख्या होगा सो कितना होगा आपका 8/7 होगा। 16.66% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है सो कितना होता है 1/6 होता है। यानी कि ये जो संख्या होगा वो कितना होगा आपका 7/6 होगा बढ़ाने पर, और ये संख्या 1 हो जाएगा। अब देखो कंप्लीट रेशियो जो आया ना आपका, कंप्लीट जो रेशियो आ रहा है उसको क्या करो कि नीचे का जो डिनोमिनेटर आ रहा है आपका, ठीक है, नीचे का जो डिनोमिनेटर आ रहा है उसका एलसीएम से गुना कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो उसका एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 42 से। जब 42 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 छक 42, 7 को 6 से करेंगे 7 छक 42 यानी कि 8 छक 48 हो जाएगा। ये हो गया आपका 7 बार में, तो 7 सत्ते 49
और ये तो आपका 42 का 42 है ही। कोई दिक्कत है तो बताइए। रेशियो समझ में आ गया कैसे बनाए, 48, 49 और 42। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। कंपेयर किससे करना है, दूसरी संख्या को तीसरी संख्या से कंपेयर करना है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, तो नीचे में क्या रहेगा आपका, तीसरी संख्या कितना प्रतिशत अधिक है, तो 7 अधिक है, 7 अधिक है तो इंटू 100 कितना हो जाएगा आपका 1/6। और 1/6 के बारे में हमको पता है कि ये होता है 16.2/3%। तो कितना अधिक होगा ये आपसे 16.2/3% अधिक होगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है ये बताइए। 16.2/3% अधिक होगा। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन को कैसे अप्रोच लेना है इसमें क्वेश्चन में। चलिए एक क्वेश्चन और बताएंगे 5वां नंबर जो है सो, उसके बाद फिर हम आप लोगों को छोड़ देंगे आज के लिए। इस क्वेश्चन को लिखिएगा ज़रा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है इसलिए हम आपको बता रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि आप लोगों का एक स्टैंडर्ड बने। मैथ्स का जो क्वेश्चन रहे ना उसमें एक अच्छा स्टैंडर्ड आप लोगों को बने। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन जैसे बोल रहा है कि यदि एक संख्या 37.5% बढ़ाई जाती है तो 132 हो जाती है, तो असली संख्या क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है यार। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि एक संख्या 37.5% बढ़ाई जाती है तो 132 हो जाती है। तो पहला क्वेश्चन याद करो, एक संख्या को जब 16.2/3% बढ़ाने के बाद 49 हो जाता था, याद आ रहा है ना। सेम उसी अप्रोच पे क्वेश्चन है। तो हमारा बोलना क्या है, सबसे पहला काम, सबसे पहले जो परसेंटेज आपको दिया हुआ है उसको सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लें। चलिए सॉल्यूशन अगर देते हैं तो 37.5% है, इसको अगर चेंज करते हैं तो 12.5% इंटू 3 लिख सकते हैं, यानी कि 3/8 होगा ना। तो हम मान लेते हैं ओरिजिनल संख्या आपका क्या है 8 है, तो इंक्रीमेंट के बाद उसमें 3 बढ़ेगा। मतलब कि ओरिजिनल अगर 8 है तो बढ़ने के बाद क्या होगा, आफ्टर इंक्रीमेंट आफ्टर कितना हो जाएगा ये बताइए। अगर हम रेशियो लेते हैं ओरिजिनल से आफ्टर का, तो ओरिजिनल संख्या अगर 8 है तो बढ़ाई जाती है, जब 37.5% बढ़ाई जाएगी तो 8 है, 8 का 37.5% कितना होगा आपका 3, तो 3 बढ़ाया जाएगा। तो 8 का जब 37.5% यानी कि 3 बढ़ाया जाएगा तो संख्या कितना हो जाएगा 11 होगा संख्या। तो 11 होने पर 8 से जब संख्या 11 हो रहा है तो ये संख्या कितना हो जा रहा है 132 हो रहा है। तो 132 यानी कि बढ़ाने पर 132 हो रहा है, यानी कि 11 यूनिट जो आपका गिवन है ना उसका वैल्यू आपका 132 दिया हुआ है। तो पूछा गया कि 8 यूनिट का वैल्यू क्या है, ओरिजिनल संख्या पूछा जा रहा है कि 8 यूनिट का वैल्यू क्या है। तो देखो कितना होगा 11 एकम 11 और 2 पर 2 22, 11 दूनी 22 यानी कि 12 गुना है। तो इसको भी 12 गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 12 8 96, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, 12 8 96। तो आज का आई थिंक आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब पर करें। ठीक है, और जुड़े रहें, बस इतना बोले, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें ताकि एक अच्छे स्टैंडर्ड का मैथ्स आपको मिल सके। ठीक है ना, तो अपना तैयारी को मेंटेन रखें और कैलकुलेशन पे ध्यान दें। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं इस तरीका का फिगर इसलिए लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन आप लोगों का स्ट्रांग होता चला जाए, कैलकुलेशन में आप लोगों को दिक्कत ना हो। जो कैलकुलेशन हाई रहेगा, अच्छा रहेगा, तो फिर आप किसी भी प्रकार का मैथ में फंसोगे नहीं, इस चीज़ को जान जाओ। ठीक है ना, तो ठीक है, चलिए फिर आज के लिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर कल मिलते हैं। चलिए बाय।